हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे, और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे, और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे हमने देखे, और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय का कोई किसी का कुछ पता नहीं है कि समय कैसे बदलता है। तो आज जो हम चर्चा अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं वो इसी बात की करने वाले हैं कि आपका भी समय बदल रहा है, और छोटा मोटा समय नहीं, वो समय आपका बदल रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति धरतीपुत्र मंगल देव के बारे में, कि मंगल का राशि गोचर आपके ठीक धन भाव पर होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन पर जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएँ। क्योंकि मंगल की स्थिति काफ़ी लंबे समय से उत्तम नहीं चल रही थी, लगभग आपके मान के चलिए 90 दिनों से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उसी के साथ ही साथ हेल्थ से संबंधित परेशानियाँ, व्यय खर्च, जैसे खर्चा बहुत ज़्यादा आपका हो रहा, कोई धन की आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल अशुभ होने के कारण बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि द्वादश भाव पर और लगन भाव पर अभी चल रहे हैं मंगल, और द्वादश भाव पर केतु और मंगल की युति होने के कारण अंगारक योग का निर्माण हुआ, जिससे आपका विवाद, लड़ाई झगड़े भी आपके लगभग 100 दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों से हुए होंगे। हो सकता है पुलिस थाना ये हुआ हो, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चक्कर आपको लगाने पड़े हों। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल का काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के ऊपर चल रहा था। अब जो है ना मंगल स्वतंत्र होने जा रहे हैं, और आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके द्वितीय भाव पर मंगल देव का राशि गोचर होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? ठीक 14 सितंबर 2025 मंगल आपके जो है धन भाव पर गोचर करेंगे शुक्र की राशि में। इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि यही मंगल आपके अष्टमेश हैं, आपके मृत्यु भाव के स्वामी हैं मंगल, और यही मंगल आपके कौन हैं? तृतीयेश हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज ने मंगल देव को 2 भाव आपके दिए हैं। एक तो आपका बनाया है तृतीय साहस पराक्रम का भाव दिया है, दूसरा आपके मृत्यु का स्थान दिया है, और दोनों भाव का स्वामी धन भाव पर जा रहा है। तो कुछ बदलाव तो अच्छे लाएगा ही लाएगा। क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वितीय भाव पर मंगल शुक्र की राशि में होने के कारण आपको जो है भाई बहनों का सुख जो है, इस बीच में जो काफ़ी लंबे समय से आपको भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहाँ आपके लड़ाई झगड़े आपके संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। जो भाई बहनों से आपके विवाद चल रहे थे या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह विवाद आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। कुछ भाई बहनों से आपको सपोर्ट प्राप्त होता, कुछ हेल्प आपको प्राप्त होती हुई भाई बहनों से आपको नजर आएगी। जो भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको भाई बहनों की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल का आपके ऊपर मंगल देव का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। आपके साहस और पराक्रम में, अपने साहस और पराक्रम से आप बहुत अच्छा धन भी पैदा करते हुए, अपने धन में भी वृद्धि करते हुए नजर आए, क्योंकि धन भाव पर मंगल आपके गोचर करेंगे। जैसे आप अपने साहस से और पराक्रम, अभी तक आपका साहस और पराक्रम आपका कार्य नहीं कर रहा था, संभवतः ही अपने आप साहस और पराक्रम से धन एकत्रित अच्छा करते हुए नजर आए, कुछ धन में बचत भी करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। तृतीय होने के कारण वाणी से, अपनी वाणी से जो लोग स्पीच देने का कार्य करते हैं, या संगीतकार हैं या फिल्मी दुनिया में हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी पर मधुरता आती हुई नजर आएगी, आप लोगों को अपनी वाणी से अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, कि आपके धन भाव पर रहेंगे, द्वितीय भाव पर रहेंगे, कुछ परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, किंतु परिवार से थोड़ा आपके लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए परिवार से आप जो है रिलेशन अपने अच्छे बनाकर रखिए। किसी प्रकार का विवाद या लड़ाई झगड़े ये आपको परिवार के साथ में नहीं करने हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा और आपको ध्यान बनाकर रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, कि आपके धन भाव पर मंगल रहेंगे, जिससे आप इस बीच में किसी से प्रॉमिस, वादे वचन करेंगे, उनको भी संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। किसी से आप जो है कहते हैं ना भैया कि फला तारीख को हम ये काम करेंगे, फला तारीख को आपके पैसे दे देंगे, या फला तारीख को आप हमें देना, तो ये चीज़ें ना, जो प्रॉमिस, वादे वचन जो हैं, ये आप जो है सकुशल अच्छी तरीके से आप जो है निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की।
मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। 3 दृष्टियां मंगल देव के पास हैं जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ेंगी। उच्च की दृष्टि से मंगल आपके पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को मंगल देखेंगे उच्च दृष्टि से, जिससे बुद्धि आपकी बहुत अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। जो अपनी बुद्धि से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंगल जो है ना उच्च दृष्टि से देखेंगे। उसी के साथ ही साथ जो लोग प्रेम प्यार करते हैं, शादी से पहले प्रेम प्यार करते हैं, उनके प्रेम प्यार में भी सुधार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जो लोग शादी से पहले प्रेम प्यार करते हैं, उनके प्रेम प्यार में भी काफ़ी सुधार देखने को यहाँ पर मंगल देव के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे संतान का भी सुख, जो आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपको संतान का भी सुख इस बीच में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो संतान से आपके अनबन चल रही थी या संतान की ओर से कोई भी आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, संभवतः ही संतान की ओर से आपके रिलेशन काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको देखने को इस बीच में मिलेंगे। अष्टम दृष्टि से आपके, सप्तम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव? अष्टम भाव को देख रहे हैं। स्वक्षेत्रीय दृष्टि मंगल की पड़ेगी। अपने ही घर को मंगल देखेंगे यहाँ पर। अपने ही घर को देखने की वजह से जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएगा वो ये आएगा, आयु में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपकी आयु में मंगल यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आयु के साथ ही साथ में जो आपके कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी 99% आपके कार्य संपूर्ण बन जाते थे, 1% से आपके मारे जाते थे, तो संभवतः ही आप यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपको कार्यों में जो रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वो कार्यों में आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। इस बीच में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वह भी निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है या धन फंसा हुआ है, तो वो निकलने के पूर्ण तरीके से चांसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से आपको काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या विदेश से आप वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही विदेश से आपका वीज़ा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। इस बीच में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा था, तो संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मंगल देव यहाँ पर अष्टम दृष्टि से आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। भाग्य स्थान को देखने की वजह से आपको भाग्य का जो साथ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, और भाग्य से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर मंगल देव का आपके ऊपर पड़ने वाला है 14 सितंबर 2025 से। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार वाले दिन आप बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करिए, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं? मंगल देव के लिए आप जो है रोजाना प्रतिदिन आप तुलसी के पौधे पर प्रातःकाल जल दीजिए और एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण करिए। इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ उपाय हमने आपको बताएं, ये करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल देव का आशीर्वाद आप सभी पर रहे और परमात्मा आपके सारी संकट और कष्ट परेशानी दूर करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।